इनके हाथ में एक पर्चा है, इसमें टोटल 7 प्रश्न हैं। 7 प्रश्न लिखे हुए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो तुम्हारे पर्चे में 7 प्रश्न लिखे हैं, कोई भी आके पढ़ सकता है। आके ये लिखा है 7 प्रश्न लिख कर लाए हैं पर्चे में। अब ये कैसे मालूम हमको? 10 भी हो सकते थे, 5 भी हो सकते, 7 के 7 कैसे लग गए इसमें? क्या मानते हो, क्या है ये? क्या है ये? क्या हो सकता है? A to Z चीज कैसे लिखी जा सकती है? मैं तुम सभी के लिए बता रहा हूँ, सभी सुन रहे हो, चाहे गृहस्थ हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी कर सकता है। बहुत साधारण सी, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भगवान शंकर ने कहा है भैरव तंत्र में। बहुत साधारण सी साधना है, लेकिन उसके परिणाम बहुत अच्छे हैं। माता पार्वती भगवान शंकर से पूछ रही थी, तुमने ये घोर साधना करके अपना उद्धार तो किया, पर ये जो मृत्यु लोक में जो प्राणी हैं उनका क्या होगा? ये अपना उद्धार कैसे करेंगे? तो भगवान शंकर ने 112 विधियां, 112 साधनाएं माता पार्वती को बताई। सबसे पहली साधना, सबसे पहली भगवान शंकर ने कहा कि देवी, चलती हुई 2 श्वासों के बीच में जो अपनी श्वास चल रही है, ध्यान से सुनना सभी, चलती हुई 2 श्वासों के बीच में वो केंद्र बिंदु है, वो सेंटर पॉइंट है, नाभि से ठीक 2 इंच नीचे। अगर वहां तक तुम श्वास को बड़े ध्यान पूर्वक ले जाओगे तो देवी श्रेयस है, कल्याण है, मोक्ष को प्राप्त होगे। कितनी साधारण साधना है, कुछ करना है इसमें? कुछ भी सुनने में तुम्हें कुछ ऐसा लगा कि कुछ करना पड़ेगा इसमें? ये मैं नहीं कह रहा हूं, कोई गुरु नहीं बता रहा है, स्वयं भगवान शंकर ने कहा है माता पार्वती को भैरव तंत्र कि जो अपनी जो श्वास चलती है, एक श्वास आती है भीतर जो जाने का मार्ग है और तुरंत वहां से वापस लौटती है। जहां श्वास खत्म होती है वो पॉइंट है। अगर वहां ध्यान पूर्वक देखा जाएगा, शांत पूर्वक बैठ के ध्यान में, तो कल्याण है। कुछ नहीं करना पड़ता, अनुभव तुरंत होगा। 7 दिन के अंदर परिणाम आना सुनिश्चित है। जो भी है बताएंगे अभी। ये पर्चा तुम्हारे सामने लिखा गया है, तुम्हारे सामने पहले ही लिख दिया है ना, तो तुम क्या लाए हो? इनके हाथ में एक पर्चा है, आप सभी देख रहे हो ये?
इसमें टोटल 7 प्रश्न, 7 प्रश्न लिखे हुए। ये हमारा जो आदेश साईं बाबा ने जो दिया है वो हमने लिखा है। अर्जी स्वीकार हुई है, पर्चे पर सवाल लिखकर लाए हैं। किसी को बुलाएं पढ़ने के लिए, किसी को बुला लें, बताओ तुम जिसको उठा दो उसी को जो पर्चा पढ़ने के लिए आ जाए, हैं तो तसल्ली हो जाएगी सभी को। कहीं तुम सेटिंग से बिठा दिए हो, मैंने तो जान पहचान के हो, फिर मैं कुछ और पढ़ रहा हूँ उसमें। ये लिखा है अर्जी स्वीकार हुई है, पर्चे पर सवाल लिखकर लाए हैं। ठीक। दूसरी चीज ये कि तुम्हारी पत्नी की वजह से तुम परेशान चल रहे हो लेन देन के मामले, ठीक है। तीसरी चीज ये है कि तुम्हारे काम में बाधाएं चल रही, ठीक है। चौथी ये कि तुम्हारी साधना मार्ग गलत है, जो तुम साधना कर रहे हो वो मार्ग गलत है तुम्हारा। मैं तुम्हें बताऊंगा किस ढंग से साधना करना चाहिए और वो तुरंत परिणाम देंगी तुमको, ठीक। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो तुम्हारे पर्चे में 7 प्रश्न लिखे हैं, कोई भी आके पढ़ सकता है। आके ये लिखा है 7 प्रश्न लेकर लिखकर लाए हैं पर्चे। अब ये कैसे मालूम हमको? 10 भी हो सकते थे, 5 भी हो सकते, 7 के 7 कैसे लग गए इसमें? क्या मानते हो, क्या है ये? क्या है ये? क्या हो सकता है? A to Z चीज कैसे लिखी जा सकती है? ये होती है साधना, तुरंत परिणाम देने वाली। बोलो भैरव धाम सरकार की जय। एक कागज ले लेना वहां से, अंदर से प्लेन पेपर, उसमें मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ। ये तुम्हारी कुल देवी देवता के लिए लिखा है। तुम्हारे 7 प्रश्न लिख कर लाए हो। हाँ, बता सकते हो लोगों को, हैं? ठीक है, बिल्कुल। सब जाने के लिए आए हैं इधर, कोई नहीं रुकेगा।